हैं तो सबसे पहले भारतीय संविधान को पढ़ना होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हम लोगों को सिखाया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक हमारा कोई हक अधिकार इस देश में मिलने वाला नहीं था। जानते हो इसी पुस्तक में लिखा गया, इसी पुस्तक में सहस्रम धिपे शुद्ध किष्ट शाप किष्टजा कट्यांक कृतांक को निर्वास सहित फिचंगवा सब करते हैं। कोई शुद्ध जाति का आदमी ब्राह्मण जाति के सामने अगर कुर्सी पर बैठ जाए तो गाड़ कटवा कर देश से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा इसमें लिखा गया कि आप लोगों को, हम लोगों को ब्राह्मण समाज के सामने कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था। आज आप लोग सोफा सेट पर बैठ रहे हो, ऊंचे ऊंचे गद्दों पर बैठ रहे हो, सोफा सेट पर बैठ के अपने बेटे बेटी की शादी करते हो, लेकिन इसमें लिखा गया है कि आप उनके सामने आपको बैठने का अधिकार नहीं था। आप कल्पना करो आज देश का राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है। अब जानते हो दुनिया में सबसे ऊंची गद्दी किसकी होती है? राष्ट्रपति की होती है। सबसे ज्यादा वेतन किसको मिलता है? राष्ट्रपति को मिलता है। सबसे ज्यादा बड़े मकानों में कौन रहता है? राष्ट्रपति रहता है। और भारत का कोई भी कानून तब तक कानून नहीं बन जाता जब तक कि राष्ट्रपति का सिग्नेचर उस पर नहीं हो जाता। और देश का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और देश की तीनों सेनाओं का मालिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आज देश का राष्ट्रपति कौन है? किस बिरादरी का? चमार बिरादरी का। कल्पना करो चमार बिरादरी का राष्ट्रपति बन गया। और राष्ट्रपति से ऊंची गद्दी दुनिया में किसी की गद्दी नहीं होती है। प्रधानमंत्री से भी ऊंची अगर गद्दी किसी की होती है तो राष्ट्रपति की होती है। और देश का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति होता है, न कि प्रधानमंत्री होता है। कल्पना करो कि आज देश का राष्ट्रपति जो है चमार बिरादरी का है। जिस समाज के लोगों को परछाई से लोग नफरत करते थे, जिस समाज के लोगों को कुर्सी पर बैठने पर गांठ काट दिया जाता था, आज दुनिया की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठा। किसकी बदौलत बैठा पता है? ये भारतीय संविधान की बदौलत बैठा। कल्पना करो इस संविधान की बदौलत ऐसा इंसान दुनिया की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठ गया कि जिस इंसान को न पढ़ने का अधिकार था, न कुछ भी करने का अधिकार नहीं था, बैठने का भी अधिकार नहीं था, बच्चों तक के नाम रखने का अधिकार नहीं था, वही दुनिया की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठने का काम किया। अगर वो किया किसी की वजह से, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से किया। ये बात हमारे लोगों को नहीं मालूम है। ये बात देश में निरंतर मोदी जी को मालूम है, योगी जी को मालूम है। आप जानते हो मोदी जी जब अमेरिका में गए थे तो क्या उन्होंने कहा था? पेपर पढ़िए, उस समय आप बयान पढ़िएगा मोदी जी का। उन्होंने कहा था अमेरिका में गए तो उन्होंने कहा था कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। उन्होंने कहा हम बुद्ध की धरती से आए हैं। और जब चीन में गए थे तो उन्होंने क्या कहा था? भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। वहां पर बुद्ध का नाम लेते हैं, अमेरिका में बुद्ध का नाम लेते हैं, चाइना में बुद्ध का नाम लेते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान में बुद्ध का नाम लेते हैं, श्रीलंका में बुद्ध का नाम लेते हैं, बगल में नेपाल देश है वहां बुद्ध का नाम लेते हैं, लेकिन वहां से जब वापस यहाँ पर आ जाते हैं तो जय श्री राम का नाम लेते हैं। कल्पना करो कि वहां पर इनको राम का नाम लेना चाहिए, राम का भी प्रतिष्ठा वहां पर होती, लेकिन ये राम का नाम नहीं बुद्ध का नाम लेते हैं। क्योंकि पता है देश के प्रधानमंत्री जी को कि अगर भारत देश अगर किसी के नाम से जाना जाता है तो राम लक्ष्मण के नाम से नहीं बल्कि बुद्ध के नाम से जाना जाता है। लेकिन हमारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। इससे जिस दिन हमारे लोगों को बुद्ध की महिमा के बारे में पता चलेगा, बाबा साहब की महिमा के बारे में पता चलेगा, वास्तव में हम लोग इस देश के जो है शासक बन जाएंगे। और जब तक नहीं चलेगा कभी भी किसी भी कीमत पर देश के शासक नहीं बन सकते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों आपसे निवेदन करता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान दिया और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून हक अधिकार दिया उसकी रक्षा करना भी हमारा धर्म है, उसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। आप जानते हो सम्मानित साथियों यहाँ पर बैठे हुए लोग सारे लोग किसी न किसी देवी देवताओं को मानते होंगे, किसी न किसी भगवान को मानते होंगे। कोई ईसा मसीह को भगवान मानता होगा, कोई दुर्गा को भगवान मानता होगा, कोई काली को भगवान मानता होगा, कोई हनुमान जी को भगवान मानता होगा, कोई शंकर को भगवान मानता होगा। लेकिन कल्पना करिए अगर हमारी बहन बेटियों के साथ किसी मंदिर में बलात्कार होता है तो आप कल्पना करो कि रिपोर्ट लिखाने कहाँ जाते हो? मंदिर में जाते हो कि थाने में जाते हो? कल्पना करो मंदिर में बलात्कार होता हमारी बहन बेटियों के साथ, मंदिर में न्याय होता हमारे लोगों के साथ, मंदिर में हमारे लोग जब मारे जाते हैं तो रिपोर्ट दिखाने के लिए थाने जाते हैं। और थाने में क्या चलता है पता है? भारत का संविधान चलता है। कल्पना करो मार खाए भगवान की दरबार में न्याय मांगने थाने में चले गए तो थाने में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलता है। इसका मतलब है कि आपको जो हक अधिकार मिला है वो किसी मंदिर में जाने से नहीं मिला है, वो हक अधिकार मिला किसी भगवान ने नहीं दिया है। अगर वो हक अधिकार मिला तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। आप कल्पना करो जब नाम तक रखने का सारा अधिकार इस देश में नहीं था तो और आपको हम क्या बता सकते? पहले ही मैंने बता चुका हूँ हमारे देश में हमारे लोगों को घृणा सूचक नाम रखा जाता था कि नाम से ही पता चल जाए कि सूद बाहरी के लोग बैठे, नाम से ही पता चल जाए। तो हमारे देश में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हक अधिकार दिया इस देश के शोषित पीड़ित समाज के लिए दिया। और जो भी सभी जाति धर्म के लोगों को, चाहे किसी भी जाति की महिला हो, सभी जाति की महिला को बाबा साहब अम्बेडकर ने मान सम्मान स्वाभिमान से जीने की ताकत दिया। जिस समाज की महिला को देश में छाती तक ढकने का अधिकार
अधिकार नहीं था। इस देश में ऐसी भी व्यवस्था बनाई गई थी कि हमारे देश में जो शूद्र समाज की महिला थी उनको अपना छाती ढकने का अधिकार नहीं था, नहीं ढक सकती थी। अगर कोई ढकती थी तो उनको टैक्स देना पड़ता था, जिसको जो ब्रेस्ट टैक्स कहा जाता था, जिसको स्तन टैक्स कहा जाता था। ऐसी व्यवस्था इस देश में बनाई गई। तो जाके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश का संविधान बनाया और संविधान की बदौलत हमारे देश की माताओं और बहनों को भी दुपट्टा रखने का अधिकार मिला। आज किसी बहन की दुपट्टा कोई खींच लेता है तो वो आदमी जेल चला जाएगा, लेकिन एक जमाना ऐसा था इस देश में छाती ढकने का अधिकार नहीं था। ऐसी व्यवस्था थी हमारे देश में और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाकर हमारी माताओं और बहनों को जो हक अधिकार दिया है इस देश में आज तक किसी भगवान ने नहीं दिया, इस देश में आज तक किसी देवी देवताओं ने नहीं दिया। इसलिए जो भी हक अधिकार है वो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। तो बहुत जगह कार्यक्रम लगा हुआ है सम्मानित साथियों, फिर कभी अवसर मिलेगा आप लोग एक बढ़िया से जो है कार्यक्रम तैयार करिए और वैसे महापुरुष की जयंती आप मना रहे हो। जो हक अधिकार इन्होंने दिया वो किसी भगवान और किसी देवी देवताओं की देन नहीं है, ये समझ लीजिए आप लोग। इसी क्रम में यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। फिर आने वाले समय में कभी आप लोग एक कैडर के माध्यम से, कोई जरूरी नहीं है कि 14 अप्रैल को हम ये कार्यक्रम करें। बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा जागरूकता का कार्यक्रम हमेशा चलता रहना चाहिए, हमेशा चलता रहना चाहिए। फिर कभी प्रमोद जी से निवेदन करते हैं, फिर कभी आप लोग ऐसे कार्यक्रम इकट्ठा करिए और ये कैडर का कार्यक्रम के माध्यम से करिए तो 1 घंटा 1.5 घंटा, चूंकि अभी तो बहुत कार्यक्रम लगे, 5-6 जगहों पे जाना है हम लोगों को। तो फिर अगर इस तरह से आप लोग कार्यक्रम करते हैं तो निश्चित तौर पे हम लोग बहुत सारी बातें आप लोगों को प्रमाणिक रूप से बताने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित साथियों का, हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करते हुए जोरदार तालियों से भैया का स्वागत। और उसके बाद